जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामना। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे हम अजा एकादशी के नाम से जानते हैं। जो वैष्णव जन 24 एकादशी करते हैं उनका इस बार का फलाहार है खारक व छुहारा। कुंती पुत्र अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। उस एकादशी का क्या नाम है और उसका व्रत करने की क्या विधि है, उसका व्रत करने से क्या ही फल मिलता है। तब श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में और कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। अब ध्यानपूर्वक एकादशी की कथा सुनो। प्राचीन काल की बात है। सर्वश्रेष्ठ दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, जिनकी सत्यवादिता से हम सभी परिचित हैं। राजा हरिश्चंद्र इतने सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनके यश से देवताओं के राजा इंद्र को भी बड़ी ईर्ष्या होने लगी। तब इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसा दिया। इंद्रदेव के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से एक ऐसा स्वप्न दिखाया कि राजा के स्वप्न में राजा ने ऋषि को अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया और दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा हरिश्चंद्र से अपना राज्य मांगने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा से कहा कि कल रात्रि को स्वप्न में आपने मुझे अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया है और स्वप्न में किए गए दान को भी राजा हरिश्चंद्र ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब यह तो आश्चर्य की ही बात है कि भला स्वप्न की बात को कोई कैसे सत्य मानकर अपना संपूर्ण राज्य छोड़ सकता है। किंतु राजा हरिश्चंद्र तो थे ही बड़े महान और रघुकुल के वंशज, जहाँ की रीति भी यही थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य महर्षि विश्वामित्र को सौंप दिया। राजा हरिश्चंद्र पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। अब तो उन्होंने राज्य दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि पर रहना उन्हें उचित नहीं लगा, इसलिए वे अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर काशी जी आ गए, क्योंकि पुराणों के अनुसार काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है। अतः वह पृथ्वी पर होने पर भी पृथ्वी से अलग ही मानी जाती है। अयोध्या से राजा हरिश्चंद्र जाने लगे। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, जप तप और दान ये सभी बिना दक्षिणा के सफल नहीं होते हैं। तुमने इतना विशाल साम्राज्य दान तो दे दिया, तो उसकी दक्षिणा में मुझे 1000 सोने की मुद्राएं और दे दो। राजा हरिश्चंद्र के पास उस समय देने के लिए कुछ नहीं था। पूरा ही राज्य दान करने के साथ राज्य का सारा धन भी वे दान कर चुके थे। अब दक्षिणा देने के लिए राजा ने 1 महीने का समय मांगा और वे काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शव्या को एक ब्राह्मण के यहाँ बेच दिया, लेकिन उनका पुत्र एक छोटा बालक प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे उसकी माता के साथ रहने की अनुमति दे दी। स्वयं को राजा ने एक चांडाल के यहाँ बेच दिया और इस तरह ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। महारानी शव्या ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी और चांडाल का सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ पर जो भी मृत व्यक्ति लाए जाते उनसे उन्हें लेकर जलाने का कार्य चांडाल ने उन्हें सौंप दिया और साथ में वे उनसे कर भी लेते। एक दिन की बात है, शमशान घाट की तरफ गौतम ऋषि को आता हुआ देखकर
राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि को प्रणाम किया और उनसे अपनी इस दशा के बारे में बताया और उनसे यह भी पूछा कि किस पूर्व जन्म के कारण मेरी यह दशा हुई है। तो ऋषि ने कहा कि यह आपके पूर्व जन्मों के पापों के कारण ही आपकी यह दशा हुई है। यदि आप भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करो व एकादशी की कथा भी सुनो तो आपकी इस दशा से आपका उद्धार अवश्य हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानी और अजा एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल तोड़ रहा था। तभी उसे अचानक एक सांप ने काट लिया। सांप का जहर उसके अंदर फैल गया और वह मरकर भूमि पर गिर गया। ऐसे समय में महारानी श्रव्या को कोई भी दिलासा देने वाला नहीं था और ना ही उनके पुत्र को शमशान तक पहुंचाने वाला कोई था। रानी रोती हुई विलाप करती अपने पुत्र की मृतदेह को हाथों में उठाकर अकेली रात्रि में शमशान पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने ही जा रही थी कि राजा हरिश्चंद्र वहां आ गए। तो बेचारी रानी के पास तो अपने पुत्र की मृतदेह को ढकने का कफन भी नहीं था। रानी ने राजा की आवाज़ से पहचान लिया और करुणा भरी आवाज़ में वह कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा हुआ है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे तो अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे यह कह रखा है कि बिना कर दिए कोई मुर्दा जला नहीं पाए। मैं अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे कुछ देकर ही अपने पुत्र की देह को जलाओ। यह सुनकर रानी बहुत तेज विलाप करने लगी और बोली कि मेरे पास तो यह साड़ी है जिसे मैंने पहन रखा है, आप इसी में से आधी ले लें। इतना कहकर जैसे ही रानी ने अपनी साड़ी फाड़ने लगी, वैसे ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु, इंद्र और धर्मराज आदि सभी देवता महर्षि विश्वामित्र के साथ वहां प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि राजकुमार मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाला चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज भगवान थे और साथ ही साक्षात नारायण का स्वरूप है। उन्होंने कहा, अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी श्रव्या के साथ भगवान के धाम चले गए और महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार को अयोध्या का राजा बना दिया। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। देखिए, प्राणी को ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी जो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते, वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। सत्य की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में होती है, अतः ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए सत्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए अपनी एकादशी को सफल बनाएं। अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कराने वाली इस पुण्य कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठाकुर जी हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्णा। प्रदोष व्रत कथा और बच बारस की कथा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।